नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी की शुरुआत असल में होती कैसे है? ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबके अंदर हम सबसे जुड़ी हुई है। तो आज हम विज्ञान की मदद से उसी अद्भुत यात्रा को देखने वाले हैं। एक छोटी सी कोशिका से एक पूरे इंसान बनने तक का सफर। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये सच में एक चमत्कार है। अच्छा, इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम जीवन का खाका समझेंगे, फिर उन 2 प्रणालियों को जानेंगे जो इसे संभव बनाती हैं, फिर देखेंगे कि यात्रा शुरू कैसे होती है, 9 महीने के विकास को ट्रैक करेंगे और आखिर में दुनिया में पहले कदम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक मजबूत बुनियाद है। तो यहाँ हम जीवन के उसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, वो बुनियादी नियम और घटनाएं जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। देखिए, इंसानों में जीवन की शुरुआत की सबसे खास बात यह है कि हम सजीव प्रजक हैं, यानी विविपेरस। अब इसका सीधा सा मतलब है कि नया जीवन अंडों में नहीं, बल्कि माँ के शरीर के अंदर एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल में विकसित होता है। ये पूरी प्रक्रिया ना एक के बाद एक होने वाले स्टेप्स की तरह है। सबसे पहले खास कोशिकाएं बनती हैं, फिर वो मिलती हैं और तब एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ये भ्रूण गर्भाशय में अपनी जगह बनाता है, 9 महीने तक बढ़ता है और फिर जन्म लेता है। देखा जाए तो यही जीवन का पूरा चक्र है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? इसके लिए 2 बहुत ही खास प्रणालियों की जरूरत होती है, पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली। चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इस कहानी को कैसे मुमकिन बनाते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली का जो मुख्य काम है वो है शुक्राणुओं का उत्पादन करना और उन्हें पहुंचाना। और ये प्रक्रिया यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से शुरू होती है और अक्सर जीवन भर चल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ महिला प्रजनन प्रणाली की भूमिका दोहरी है, डबल रोल है। ये सिर्फ अंडाणु ही नहीं बनाती, बल्कि एक नए जीवन को गर्भ में 9 महीने तक पालने और फिर उसे जन्म देने के लिए भी पूरी तरह से डिजाइन की गई है। चलिए अब इस कहानी की असली शुरुआत देखने के लिए थोड़ा जूम इन करते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, कि ये सब एक अकेली कोशिका से शुरू कैसे होता है। इस प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। अब नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ऐसे समझिए कि जीवन की पजल को पूरा करने के लिए 2 आधे टुकड़ों की जरूरत होती है। ये आधे टुकड़े हैं शुक्राणु और अंडाणु, और ये प्रक्रिया उन्हीं को बनाने का काम करती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। पुरुषों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया यौवनारंभ से शुरू होती है और लगातार चलती रहती है, लेकिन महिलाओं में अंडाणु उनके जन्म से पहले ही बन जाते हैं और उनकी संख्या भी सीमित होती है। ये प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है ना? आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम हर महीने की एक तैयारी कह सकते हैं। हर महीने महिला का शरीर गर्भाशय को एक संभावित मेहमान के लिए तैयार करता है, ताकि अगर भ्रूण आए तो उसे एक सुरक्षित और पोषक घर मिल सके। और जब निषेचन हो जाता है तो 9 महीने का एक अद्भुत सफर शुरू होता है, जिसे हम सगर्भता या जेस्टेशन कहते हैं। ये एक मैराथन की तरह है, जिसमें एक कोशिका से एक पूरा इंसान बनता है। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद कोशिकाओं का वो छोटा सा गोला, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाता है। इसी खास पल को आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं, और यहीं से असल में गर्भावस्था की आधिकारिक शुरुआत होती है। तो अब भ्रूण को पोषण कैसे मिलेगा? यहीं पर अपरा यानी प्लेसेंटा की एंट्री होती है। ये एक कमाल का अंग है जो बच्चे के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ये मां से बच्चे तक ऑक्सीजन और सारे पोषक तत्व पहुंचाता है और बच्चे के शरीर से निकलने वाले कचरे को बाहर भी निकालता है। एक तरह से ये एक लाइफलाइन है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाता है कि विकास कितनी तेजी से होता है। सोचिए, पहले ही महीने में दिल बन जाता है, दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। दूसरे महीने के अंत तक हाथ पैर की उंगलियां तक बन जाती हैं, और 9वें महीने तक एक पूरी तरह से विकसित शिशु दुनिया में आने को तैयार होता है। कमाल है। और अब ये अद्भुत यात्रा अपने अंतिम 2 पड़ावों पर आ पहुंचती है, दुनिया में आगमन और पोषण के पहले कदम। बच्चे का जन्म, जिसे प्रसव या पार्ट्यूरेशन कहते हैं, एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। ये असल में मां और बच्चे के शरीर के बीच एक बातचीत की तरह है। बच्चा संकेत देता है, मां का शरीर उस पर प्रतिक्रिया करता है, और ये बातचीत का सिलसिला, ये फीडबैक लूप तब तक मजबूत होता जाता है जब तक कि बच्चा इस दुनिया में आ नहीं जाता।
जन्म के ठीक बाद शिशु का जो पहला भोजन होता है वो है माँ का दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये बच्चे का पहला टीका है। ये एंटीबॉडी से भरपूर होता है जो उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। एक तरह से पहला सुरक्षा कवच। तो इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को समझने के बाद चलिए एक बहुत जरूरी सामाजिक सवाल पर आते हैं। अक्सर हमारे समाज में बेटी पैदा होने पर महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन क्या विज्ञान भी यही कहता है? नहीं। जो कुछ भी हमने अभी सीखा है वो इस सदियों पुरानी गलत धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है।